Hello everyone, my name is Kajal Rotela. I am a biology teacher here at SASG Education Hub. This is the third part of our class 10 CBSE biology test series. In the last video, we see nutrition and its type. In this video, we will learn how nutrition takes place in plants. Since we know कि हमारे जितने भी plants होते हैं, their mode of nutrition is autotrophic, right? That means they are able to prepare their own food. Now the process by which they prepare their own food, that process is called as photosynthesis. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है. दैट मीन्स वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं. अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे होता है. ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब ही होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रिपेयर हो रहा है, राइट? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट की प्रेजेंस में. नाउ वी विल सी कि हमारा जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है. डोंट चेंज देख ले, बैक करो इतने. ओके, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है. So 6 molecule of carbon dioxide plus 12 molecule of water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, and the end products are glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. So this is the chemical equation of photosynthesis. आप देख सकते हो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके एंड प्रोडक्ट में हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है ग्लूकोज. इसके साथ साथ इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है. फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन इज समथिंग जो हमेशा पूछा ही जाता है. ओके, नेक्स्ट. ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी बताई ही थी पिछली स्लाइड में. ओके, अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो हमारा खाना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो खाना फॉर्म हो रहा था वो फॉर्म हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब खाना फॉर्म हुआ ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ये खाना ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो खाना बना ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट इस खाने का होता है सुक्रोज की फॉर्म में. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये खाना प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, नेक्स्ट. अब हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है. दैट मीन्स इन विच पार्ट ऑफ आवर प्लांट दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. ओके, सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने सेल चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, है ना. तो हमने देखा था वहां पर कि जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनके पास एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो सेल ऑर्गेनेल प्लांट के पास प्रेजेंट होता है, इट इज एक्चुअली द साइट
where the process of photosynthesis take place. एंड क्यों क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है? तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. दैट मीन्स कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. और क्यों हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? तो क्योंकि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसके पास ये एबिलिटी है टू एब्सॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. नाउ आफ्टर दिस वी विल सी इन विच पार्ट ऑफ आवर प्लांट दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. तो इसका मतलब है कि प्लांट का वो पार्ट जहां पर ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा या पाया जाएगा, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. तो आप देखते हैं कि कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से पार्ट हमारे प्लांट के होते हैं जहां पर ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है. सो नाउ वी विल सी द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. कहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पार्ट जो हमारे प्लांट के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी लीव्स आती है ना. लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट. भाई लीव्स हमारी ग्रीन होती हैं, है ना. क्यों है? बिकॉज उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना. अब वो क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? तो भाई लीफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर, या कोई ना कोई ऐसा सेल होगा जिसके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा. तो आप देख सकते हो कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो मिलता है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, मेनली इन लीव्स. और लीव्स में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं. उन मीजोफिल सेल्स के अंदर भर भर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स भर भर के क्लोरोफिल उन मीजोफिल सेल्स के पास प्रेजेंट है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मीजोफिल सेल्स जो हमारे लीफ के होते हैं, इट इज अ साइट जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इसके अलावा हम बात करें तो हमारे जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं वहां पर भी हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है. तो यू कैन सी हियर कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा. अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्टोमेटा का, तो आप देखेंगे कि कैसे स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ साथ जो यंग ग्रीन स्टेम्स होती हैं हमारी, हर्बेशियस यंग ग्रीन स्टेम, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. दैट मीन्स वहां पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो यहाँ हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है. तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मेनली इन लीव्स. एंड इन लीव्स देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट जिनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं. इन मीजोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. इसके साथ साथ जो हमारे स्टोमेटा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन दैम. और इसके साथ साथ जो हमारे यंग ग्रीन स्टेम्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट इन दैम. नाउ आफ्टर दिस वी विल सी क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. हम देखने वाले हैं अपने लीफ का क्रॉस सेक्शन, और हम इसमें देखेंगे स्पेशली कि कौन कौन से वो सेल्स हैं लीफ के, या वो मीजोफिल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्या लोकेशन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. तो आप ये देख सकते हो, ये लीफ का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बना है, ड्रॉ किया हुआ है. एंड इट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है. देखिए इतना तो हमें क्लियर है कि हम जानते हैं इतना कि जो हमारी लीफ होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस. तो जो अपर सरफेस होता है लीफ का, उसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है अपर एपिडर्मिस. वहीं जो लोअर सरफेस है हमारी लीफ का, उसमें प्रेजेंट होती है लोअर एपिडर्मिस. अब ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है, इसके बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो सेल्स होते हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ही मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. तो डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे है ये सब कुछ. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिस इज अपर एपिडर्मिस, है ना. ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से, ये these cells form the epidermal layer. So this is upper epidermis. आपको इसी के जस्ट नीचे की साइड, लोअर साइड पर दिखाई दे रहे हैं कुछ सेल्स इस तरह से, और ये सेल्स मिलके फॉर्म कर रहे हैं लोअर एपिडर्मिस. तो आप देख सकते हो दिस इज लोअर एपिडर्मिस एंड दिस इज अपर एपिडर्मिस. अब ये जो अपर और लोअर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे
मीजोफिल सेल्स। यू कैन सी ये लंबे लंबे इलोंगेटेड जो आपको यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, कॉलम शेप्ड, या आप कह सकते हो इलोंगेटेड पिलर जैसे शेप के जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स के नीचे आपको कुछ राउंडेड सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, दे आर अगेन मीजोफिल सेल्स। तो दोनों ही मीजोफिल सेल्स हैं, शेप का डिफरेंस है। इसके अलावा दे बोथ आर मीजोफिल सेल्स। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ये आपके मीजोफिल सेल्स हैं दोनों के दोनों। और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इन मीजोफिल सेल्स के अंदर, हेयर ऑल्सो, और सभी मीजोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट है, दिस वन। सो दिस इज एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट। ये एक्चुअल में है क्या? ये क्लोरोप्लास्ट है, एंड ये क्लोरोप्लास्ट इन दोनों ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट है ना। आप देख सकते हो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है। दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स, जिनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। क्यों इनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स बोल रहे हैं? तो रीजन हम जानते हैं, क्योंकि इन मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसी पिगमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में होता है। एक चीज हमें और दिखाई दे रही है कि ये जो हमारा लोअर एपिडर्मिस है ना, इसके बीच में आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर कि हमारा जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्चुअल में बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, एंड इन बीन शेप्ड सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर हमें खूब सारे, है ना, लार्ज अमाउंट में दिखाई देते हैं ये गार्ड सेल्स। लिखा है ऑलरेडी, वैसे तो मैं इधर लिख देती हूँ। सो दीज आर एक्चुअली द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। तो इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 इन मीजोफिल सेल्स के अंदर एंटर करेगी, वो थ्रू दीज गार्ड सेल्स करेगी, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऑक्सीजन विल ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द सेम गार्ड सेल्स। So this is the structure of the cross section of leaf। हमने देखा पूरा का पूरा, हमने देखा अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। एंड ये मीजोफिल सेल्स एक्चुअल में क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक सेल्स बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम, है ना, एंड इन लार्ज अमाउंट दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन देम, राइट। तो ये वो सेल्स है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा एक चीज और हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, और वो है इन अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर, और वो लेयर किसकी प्रेजेंट होती है, बेसिकली वो किसकी लेयर है अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो प्रेजेंट है, सो दैट इज द लेयर ऑफ वैक्सी क्यूटिकल। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है ना, और इसका भी अपना एक काम होता है। क्यूटिकल का काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, बिकॉज वी नो कि लीफ से वाटर का लॉस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। उसी ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, या वाटर के अमाउंट को जो लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, अपर एपिडर्मिस के ऊपर हमें एक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल दिखाई देती है। इवन इन लोअर एपिडर्मिस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, but the amount of stomata is more on the lower epidermis as compared to upper epidermis. Okay, after this we will see how exchange of gases take place in plant body. Yes, now we will see कि photosynthesis के दौरान ये जो exchange of gases हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है और कैसे हो रहा है। So the topic is exchange of gases। अब देखिए होता क्या है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि भाई मीजोफिल सेल्स में हो रहा है लीफ के, इसके अलावा गार्ड सेल्स में हो रहा है स्टोमेटा के, यंग हर्बेशियस जो हमारी ग्रीन हर्बेशियस स्टेम होती है उसमें भी चलो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मेनली ये जो प्रोसेस होता है ये लीफ में होता है। अब लीफ में हमें पता है कि जो हमारी लीफ होती है, अगर हम लीफ को देखें तो जो हमारी लीफ है उसकी जो सरफेस होती है, उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट। Now the tiny pores which are present on the surface of leaf, those tiny pores are called as stomata। हमें पता है कि भाई लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये जो स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। सो इट बेसिकली परफॉर्म टू मेन फंक्शन। अब वो दो मेन फंक्शन क्या क्या है स्टोमेटा के,
तो सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज वेल एज इन फोटोसिंथेसिस। तो भाई हमारी तरह इनके पास कोई नाक तो है नहीं, कोई नॉस्ट्रल नोज तो है नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, तो इनके पास स्टोमेटा है। इन स्टोमेटा के थ्रू ये चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन अपने अंदर लेनी हो, CO2 बाहर निकालनी हो, चाहे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को अपने अंदर लेना हो और ऑक्सीजन को बाहर निकालना हो, उसके लिए ये अपने स्टोमेटा को यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा होता है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीफ की बेसिकली प्लांट की बॉडी से है ना वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हमने पढ़ा है कि ट्रांसपीरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, स्पेशली फ्रॉम द लीव्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है, आप देख सकते हो। ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है, देखिए, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीफ। सो हमने देखा स्टोमेटा वो पार्ट है प्लांट का जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीफ में हो रहा है। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम देखने वाले हैं अपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, है ना, आप देख सकते हो बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है स्टोमेटा का अपना यहाँ पर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये हमारे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही स्टोमेटा बनाए गए, ओपन स्टोमेटा एज वेल एज क्लोज स्टोमेटा। मैं इसका कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगी कि कैसे ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं, बट अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इधर ध्यान देंगे अपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्टोमेटा होता है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। किडनी बीन्स खाई होगी आपने, राजमा की दाल, बिल्कुल राजमा की जो दाल हमारी होती है ना, उसके शेप जैसा हमें दिखाई दे रहा है अपना गार्ड सेल, है ना। यू कैन सी हियर दिस इज, ये हमें दो जो दिखाई दे रहे हैं किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। दीज आर द गार्ड सेल, वन गार्ड सेल, दिस इज अनदर गार्ड सेल। अब हमारा जो गार्ड सेल होता है, इसकी भी कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो भी जान लेने जरूरी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो गार्ड सेल होता है, इसमें आपको ये जो येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, येलो येलो पार्ट, इसको येलो से नहीं, मैं इसको किसी दूसरे कलर से या रेड से ही कर देती हूँ। चलिए, आप देख सकते हो कि हमारा जो गार्ड सेल होता है, इसकी जो इनर वॉल होती है या इनर जो इसकी लेयर होती है, वो थिक होती है, इट इज मोर थिकर। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है ना, इट इज मोर थिकर। तो इसको मैं ज्यादा थिक करके आपको दिखा रही हूँ यहां से, इस तरह आप देख सकते हो। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, इट इज मोर थिक एज कंपेयर टू इट्स आउटर वॉल। आप देख रहे हो कि इसकी जो आउटर वॉल है वो कितनी पतली सी है, यू कैन सी हियर एज वेल एज हियर ऑल्सो, बट जो इनर वॉल हमारे गार्ड सेल की होती है, दोनों ही गार्ड सेल की, वो थिकर होती है एज कंपेयर टू इट्स आउटर वॉल। अब इसके बाद हमारे जो दो, आप देख सकते हो कि गार्ड सेल के बीच में, ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है ना, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू गार्ड सेल। अब दो गार्ड सेल के बीच में जो स्पेस हमारा प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। In between the two guard cell, there is some space present, and that space is called as stomatal pore, and it is actually the site from where exchange of gases take place या water का loss take place। तो stomatal pore वो site होता है स्टोमेटा में जहां से exchange of gases हो रहा है और साथ साथ में water का loss हो रहा है during the process of transpiration। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ही था कि जो गार्ड सेल होता है हमारे स्टोमेटा का, उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि ये जो सर्कल बने हुए हैं इस गार्ड सेल के अंदर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, जिनको मैं पर्पल पर्पल आपका बना रही हूँ, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर द क्लोरोप्लास्ट। ये एक्चुअल में क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो हमारे गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो गार्ड सेल के अंदर भी हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि इन्हीं गार्ड सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब साइड साइड में आपको जो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे एपिडर्मल सेल। दीज आर द एपिडर्मल सेल, जिसमें पूरे के पूरे हमारे गार्ड सेल को कवर करके रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दूं कि ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा में दो किडनी बीन शेप जैसे हमारे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स के बीच में पाया जाता है स्टोमेटल पोर। हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं उसकी जो इनर लेयर होती है, इनर वॉल होती है, वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू इट्स आउटर वॉल। गार्ड सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। यही कारण है कि आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। और साइड में आपको जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं दे आर एपिडर्मल सेल। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, 10th के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। और आप देखोगे अगर तो आप देखोगे मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं पिछले साल का तो आप देखते हैं कि ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है पेपर में। सो ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसको समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाने वाली हूँ और वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देखिए होता क्या है, व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, व्हेन वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल, तो उसके कारण क्या होता है, आपके जो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। ठीक है, जब भी वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल के अंदर तो उसके कारण जो हमारे गार्ड सेल होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटल पोर ओपन। अब इसके कारण होता क्या है, हमारा जो स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन हो जाता है ना, और वहां पर हमारा जो स्टोमेटा है हम उसे बोलते हैं इट इज नाउ इट्स अ ओपन स्टोमेटा। आप समझ रहे हैं, जब कभी भी वाटर की एंट्री गार्ड सेल के अंदर होती है तो उसके कारण हमारे जो गार्ड सेल होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। गार्ड सेल जब स्वेलअप होते हैं तो उसके कारण जो स्टोमेटल पोर है ओपन हो जाता है। इस कंडीशन में हमारा स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा कहलाता है। वहीं इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, है ना, इफ वी सी द अपोजिट ऑफ दिस, तो होता क्या है, जब वाटर गार्ड सेल से बाहर रिलीज आउट होता है, व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से पानी बाहर आता है, व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ गार्ड सेल, तो उसके कारण क्या होगा, देखिए पानी बाहर आया गार्ड सेल से। अब आपके जो गार्ड सेल स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाता है। उस केस में जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक, या आप बोल सकते हो फ्लेसिड हो जाएगा वो। अब जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है या फ्लेसिड हो जाता है तो उसके कारण जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो हो जाते हैं क्लोज। एंड इस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टोमेटा है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, स्टोमेटल पोर गेट क्लोज। तो आप देख सकते हो हमारा स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है, जब वाटर की एंट्री गार्ड सेल के अंदर होती है तो गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगा। जब गार्ड सेल स्वेलअप होगा तो उसके कारण स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है और हमारा स्टोमेटा उस टाइम पे क्या है, नाउ आवर स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ओपन स्टोमेटा। उसी का जस्ट अपोजिट है, जब वाटर आपके स्टोमेटा के गार्ड सेल से बाहर आएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं या फ्लेसिड हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोमेटल पोर गेट क्लोज। बैक कीजिएगा एक बार स्लाइड। यस, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हुआ होगा जिसके कारण हमारा जो गार्ड सेल है वो स्वेल हुआ और आपका जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन है। वहीं पर जब एक्सोऑस्मोसिस हुआ होगा यानी वाटर जो है गार्ड सेल से बाहर आया होगा तो श्रिंक होने के कारण ये जो आप देख रहे हो गार्ड सेल यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, दे आर श्रिंक फॉर्म में गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, जिसके कारण जो बीच का स्पेस है जो स्टोमेटल पोर है वो इस टाइम पे पूरी तरीके से क्लोज है। तो इस केस में हम स्टोमेटा को बोलेंगे क्लोज स्टोमेटा एंड इस केस में हम इसे बोलेंगे ओपन स्टोमेटा। तो जब जब प्लांट को ऐसा लगता है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है या वो पानी को बचाना चाहता है ना, तो उस केस में वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, बट मैकेनिज्म सेम रहता है। इसी तरीके से स्टोमेटल पोर ओपन या क्लोज होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो। तो अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है विच इज द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी जो है, सन से आने वाली जो सनलाइट है उसको हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है।
क्लोरोफिल पिगमेंट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ इन द सेकंड स्टेप, ये जो सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है, अब इसका कन्वर्जन होगा इनटू केमिकल एनर्जी, राइट. तो वो एनर्जी जो क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की है, नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लाइट के प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट स्प्लिटेड, या हम बोल सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. और जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो वहां पर हम देखते हैं दो चीजें रिलीज होती हैं. एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होता है ना. तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ. वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में. थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए, ये जो हाइड्रोजन वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस हुआ था, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को. तो दीज आर द थ्री स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय दिस क्लोरोफिल पिगमेंट. पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल पिगमेंट ने. सेकंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी क्लोरोफिल पिगमेंट ने, वो कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में. इसके साथ साथ वाटर का जो मॉलिक्यूल था उसकी स्प्लिटिंग हुई. जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका फॉर्म हुआ. ओके, तो अभी तक हमने हमारे जो थ्री स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो देखे. लाइट एनर्जी का कैसे क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद वो सेम लाइट एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई, कन्वर्ट हुई. इसके साथ साथ वाटर का फोटोलिसिस हुआ, यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा और जब वाटर का मॉलिक्यूल वहां से उसका ब्रेक डाउन हुआ, जब वो टूटा तो वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुआ. और उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. बैक कीजिएगा एक बार. अब कुछ चीज जो बताने रह गई है उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ. आप एक बार इक्वेशन देख लीजिए फोटोसिंथेसिस की. तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म हियर. और ये किसके प्रेजेंस में फॉर्म हुए, तो दे आर फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट. ये हमें पता है. अब मैं बताना ये चाह रही हूं आपको कि जो सेकंड स्टेप हुआ था फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमने देखा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटा. अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर दो चीजें रिलीज हुई, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन. तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ, ये सीधे सीधे क्या करता है, ये CO2 को रिड्यूस करता है और जिसके एंड में कार्बोहाइड्रेट बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये जो ऑक्सीजन वाटर के स्प्लिटिंग से यहाँ पर रिलीज हुआ, ये एक्चुअल में वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एनवायरनमेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से एक्चुअल में रिलीज हो रही है, या वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या वाटर से आ रही है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रही है वो एक्चुअल में वाटर के द्वारा, वाटर के फोटोलिसिस के कारण हो रही है. जब वाटर का फोटोलिसिस हुआ तो उस दौरान जो ऑक्सीजन वहां पर बनी, वही ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के एंड में रिलीज होती है. Thank you everyone. That's all for today's video. And in the next part, we will discuss about how nutrition takes place in animals. Thank you.